हेलो एवरीवन, एक रोमांटिक ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वेंची को दिखाया जाता है, जिसको उसके फियांसी ने लव पॉइजन दिया होता है और वो भागते हुए ये सोच रही थी कि ये ना सिर्फ मेरी कजन के साथ सेट था बल्कि मुझे पॉइजन दी थी ताकि मैं एक ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर सकूं। तो अचानक उसको एक कार नजर आती है, वो उसमें एंटर करती है। उसमें हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर जेन बैठे होते हैं। तो उसके पास जाकर कहती है, मुझे लव पॉइजन दिया गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब वो बहुत ज्यादा तड़प रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मैं अपनी फियांसी से इस चीज का बदला लेके रहूंगी कि अचानक मिस्टर जेन उसको टच करने लगते हैं। बैक पर उसका हाथ लगता है तो उसको लगने लगता है कि यहाँ एक निशान है और वहां पर ही वो उसके साथ रोमांटिक होने लग रहे होते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं वो लड़की तो नहीं। अब जिस तरह से ये लोग पैशनेट होकर इंटीमेट हो जाते हैं तो फ्री होने के बाद वेंची मिस्टर जेन को पैसे देती है और कहती है कि तुम्हारे से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, थैंक यू। वो वहां से चली जाती है और मिस्टर जेन सोचने लगते हैं कहीं वो लड़की तो नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा था। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड होते हैं। वो टेरेस की तरफ जा रहे होते हैं, वो गिरने लग रहे होते हैं। वहां पर ही वेंची आती है और उसको बचा लेती है। तो वहां पर उसको चोट भी लग जाती है जो बहुत गहरी होती है, जिससे उसके बैक पर निशान पड़ जाता है। अब वो ये सारा कुछ सोच रहे होते हैं और वहां ही दिखाते हैं उनका असिस्टेंट आता है और आकर बताने लगता है कि आपकी नेफ्यू की आज शादी है, आपको जाना होगा। तो वो कहता है ठीक है। दिखाया जाता है मिस्टर जेन का नेफ्यू शेन ही होता है, वेंची का फियांसी। अब उनकी ये शादी चल रही होती है। वहां पर ही वो वेंची की कजन शशांक के बहुत करीब खड़ा होता है। जैसे ही वहां पर वेंची एंटर करती है तो उसको देखकर बातें सुनाने लगता है, मैंने तुम्हें बिजनेसमैन मिस्टर वैंग के पास भेजा था, तुम इतना लेट क्यों आई हो। तो वो उसकी साफ इंटेंशन उसको बता देती है कि जो तुमने पॉइजन दिया था मुझे पता चल गया है। वो उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर बैंकरप्ट थे और हमने तुम्हारी फैमिली का और तुम्हारा कितना साथ दिया था। इस चीज के लेकर इनकी बहस चल रही होती है। वहां पर ही वेंची ब्लेम कर रही होती है कि तुम्हारे और शशांक के दरमियान जो चल रहा है मुझे सब पता है। तो शशांक वहां मिस्टी बनकर कहने लगती है कि माना तुम्हारी फैमिली ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है लेकिन तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकती। खैर अब मैं क्या कह सकती हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वेंची को तो नहीं लेकिन शशांक को वैंग प्रोटेक्ट करता है और साइड ले जा रहा होता है शशांक की और गुस्से से कहने लगता है मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। जिसे सुनकर शेंग की मॉम आती है और कहने लगती है तुम क्या बकवासें कर रहे हो। लेकिन वो साफ कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं और वैसे भी नेव हमारे आगे जबान चला रही है, इसका बाहर कहीं ना कहीं अफेयर है। इस तरह की गॉसिपिंग चल रही होती है कि अचानक पर मिस्टर जेन वहां एंटर करते हैं, जिसे देखकर सब कहने लगते हैं कि वाओ, इस सिटी के सबसे बड़े रिच बिजनेसमैन यहाँ एंटर कर रहे हैं। जैसे ही वेंची मिस्टर जेन को देखती तो कहती है कि अच्छा ये चेंग का अंकल है। वो जैसी वहां पर आता है तो वहां पर जान के वेंची कहने लगती है कि तुम्हारा तो शशांक से अफेयर चल रहा था ना, तो तुम तो मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रहे थे। तो वहां पर ही आंटी आकर कहने लगती है मिस्टर जेन के सामने, ये बच्ची है, नादान है, इसकी बात पर यकीन मत करो। लेकिन वहां पर ही वो प्रूफ दिखा देती है कि किस तरह से इसके कजन के साथ चेंग का अफेयर चला था, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। और चेंग की मॉम डांटने लग रही होती है शशांक को कि तुम ये कैसे कर सकती हो। तो फिर वहां पर वेंची कहने लगती है कि अब आप बेटे की साइड में क्या कहेंगी। वो वहां पर ही सॉरी करने लगती है कि मेरा बेटा नादान है, इसको सीड्यूस किया गया था वरना इसकी ऐसी कोई हरकत नहीं थी। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि आर्ग्यूमेंट किए जा रही होती है वेंची चेंग के साथ। उसको गुस्सा आने लग रहा होता है और वो कहने लगता है कि मेरे पे तो तुम ब्लेम करती हो लेकिन तुम्हारा लव बाइट नजर आए, यानी तुम भी लोगों के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो। वहां पर ही सब लोग फिर गॉसिपिंग कर रहे होते हैं और ये उसको थप्पड़ भी मारने जा रहा था गुस्से से कि तुम किसके साथ ही, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहां पर ही मिस्टर जेन प्रोटेक्ट करते हैं और चेंग को डांटे लगते हैं कि औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता है। अब वहां पर बहुत गॉसिप बढ़ जाती है कि वहां पर ही मिस्टर जेन बता देते हैं कि ये मेरे साथ थी, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और वहां ही मन में खुश हो रही होती है वेंची और वो सोच रही होती है कि मैन फैमिली से बदला लेने के लिए इसके अंकल के करीब जाकर बहुत फायदा होगा। तो दिखाते हैं कि वहां पर ही डर जाता है चेंग और सॉरी वगैरह करने लग रहा होता है, लेकिन मिस्टर जेन पावरफुल होते हैं, वो उसकी बात नहीं सुन रहे होते। वहां पर ही वो वेंची को पुकारते हैं। वेंची जैसी उसके पास जाती है, जैसी करीब जाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है तो मिस्टर जेन उसको पकड़ लेते हैं। तो वो कहती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, वो उसको अपनी गोद में ले लेते हैं। वहीं वो ऑर्डर देकर चले जाते हैं कि इसी तरीके से चेंग को पकड़े रहना, मेरी इजाजत के बगैर ये यहाँ से नहीं जा सकता। वो चिल्ला भी रहा होता है लेकिन वहां पर ही वो वेंची को लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन वेंची को लिफ्ट में लेके चढ़ते हैं और वहां इसको कहने लगते तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। तो वो उसको कहने लगता है तुम्हें मेरी बोल्डनेस पसंद आ गई। वो उसके करीब हो रहे होते हैं लिफ्ट बंद करने के लिए। तो वहां पर ही वो कहने लगता है कि मेडिसिन का असर तुम पर चढ़ गया है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है और उसको सीड्यूस करते करते उसकी पॉकेट में अपनी एक हेयर क्लिप डाल देती है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते और उसको छोड़कर चले जाते हैं। बाहर निकलकर वो सोचने लगती है कि वैन फैमिली से बदला लेने के लिए मिस्टर जेन के करीब जाना होगा, इस तरह से मैं चेंग से भी बदला ले सकती हूँ। वो जाने लगती है, एक पर्सन उसको फॉलो करता है और उसको कहने लगता है कि यंग लेडी तुम मेरे पास आ सकती हो। लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही होती है तो वो उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम्हारे फादर बैंकरप्ट थे, सुना है तुम ये कार लेना भी डिजर्व नहीं करती, तुम मेरे पास आ सकती हो। वो उस पर लाइन मारकर उसके साथ ठग कर रहा होता है
और कार में मिस्टर जेन बैठे होते हैं। इनकी ग्रैंडमदर उसको कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, तुम्हें अपने लिए लड़की कोई पसंद कर लेनी चाहिए। वो इस तरह की बातें कर रही होती है और मिस्टर जेन को इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता। वहां पर ही वो कहने लगता है कि मुझे जरूरी काम है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि वेंची के साथ कोई बदतमीजी करे। वो उसको प्रोटेक्ट करने जा रहा होता है तो दिखाते हैं कि वेंची का बेस्ट फ्रेंड वहां पर टोंग आ जाता है और आकर उस बंदे से निपटता है और वहां पर ही वो उसको बचा लेता है, जिसे देखकर मिस्टर जेन को थोड़ा बुरा भी फील हो रहा होता है। अब वो बातें कर रही होती है टोंग के साथ। अचानक उसकी नजर पड़ती है मिस्टर जेन पर। वो भागकर उनके पास आने लगती है, लेकिन उसको देखकर गुस्सा आ रहा होता है। वो कार स्टार्ट करके वहां से जा चुके होते हैं। तो वो कहने लगती है कितना डोमिनेटिंग है। वहां पर ही इसका बेस्ट फ्रेंड उसे क्वेश्चन करने लगता है कि ये वही पर्सन है जिसके साथ तुम इंटीमेट हुई थी। तो वो उसको कहती है हाँ। तो फिर वो गे होता है और वो बहुत तारीफ कर रहा होता है कि वाह, दिखने में तो ये बहुत चिकना नजर आ रहा है। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो वो उसको कहने लगती है जो भी है अब ये मेरा हो चुका है। कि अचानक से वेंची को कॉल आ जाती है और उसको याद आता है कि एक मीटिंग के लिए उसको क्लब जाना होगा। तो वो जल्दी से भागती है। वो घर जैसी ही जाती है, वो अपनी निशान को देख रही होती है। उस पर उसने फ्लावर बनाया होता है। उसको साफ करती है और मन में सोचने लगती है कि तुम आखिर कहाँ जा चुके हो। 7 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था और अब 7 साल गुजर गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जब वो निशान भी उसका देख रहा होता है, मिस्टर जेन उस वक्त अंधे होते हैं, तो वो कहना चाह भी रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये जख्म भरा गया है। तो वो उसको कहती है कि इट्स ओके, ये हमारे प्यार की ही तो निशानी है। अब वो मिस्टर जेन के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर जेन को भी क्लब में एक मीटिंग होती है और उनकी ग्रैंडमदर फिर से उसको लड़कियों के बारे में कह रही होती हैं कि प्लीज अपने लिए कोई सिलेक्ट कर लो। तो वो उसको कहता है मुझे जरूरी काम है, मुझे अंदर जाना होगा। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जेन के सामने उनके फ्रेंड बहुत सी लड़कियां लेकर आते हैं और उसको पसंद करवाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन उसका दिल वेंची में ही फंसा होता है। वो बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहे होते कि 7 साल पहले जिस लड़की ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, मैं उसको देख तो नहीं पाया, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगा कि वो मुझे मिल जाए। अब वो ये सारा कुछ सोच रहे होते तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसको बातों बातों में कहने लगता है कि तुम्हें पता है, हमने ये सुना है कि तुम्हारे नेफ्यू की एंगेजमेंट में तुम्हें एक लड़की पसंद आई थी और तुम लोग आपस में बहुत बोल्ड हो रहे थे। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो अचानक दिखाते हैं वहां पर सेक्सी ड्रेस पहनकर वेंची एंटर करती है। तभी फिर वो कहने लगता है कि इस लड़की के बारे में भी सुना है, इसका नाम वेंची ही है और ये बहुत ही प्यारी नजर आ रही है। और वहां पर ही वो अपने थॉट्स बता रहा होता है कि कितनी सेक्सी नजर आ रही। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो अचानक वो कहता है कि उस लड़की के बारे में बताओ जो तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी थी, उसका नाम क्या था। जैसे वो कहता है वेंची, तो उसका फ्रेंड डर जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वेंची बिजनेस पार्टनर के पास जाकर बैठती है और उससे बातें कर रही होती है। तो वो डील के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो बिजनेस पार्टनर उसको ड्रिंक दे देता है कि तुम पी लो। तो वो पहले तो इनकार करती है, लेकिन वो जैसी ड्रिंक पीती है उसका सर चकराने लगता है। तो वो एक्सक्यूज करके जाने लगती है। तो वो पर्सन कहने लगता है कि तुमने ड्रिंक पी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ पर बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है बॉयफ्रेंड। वहां पर ही वो मिस्टर जेन की तरफ इशारा करती है कि वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। तभी फिर वो सीरियसिंग वे में उसके पास जाती है, उसके लैब में बैठती है और उसको कहने लगती है कि मैंने ड्रिंक पी है, क्या तुम मुझे घर लेके जा सकती हो। तो उसको कहता है हाँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो कहती है तुम कितने ज्यादा जेंटलमैन हो। उसको किस करने लगती है तो दिखाते हैं मिस्टर जेन उसको गोद में उठा लेते हैं और वहां से ही दिखाते हैं उसको लेकर कार में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कार में। मिस्टर जेन वेंची को बिठाते हैं और कहते हैं कहाँ जाना है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारे घर। तो कहते हैं तुम्हारी इतनी जरूरत। तो वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं बोल्ड हूँ, तो मैं कोई भी फरमाइश कर सकती हूँ। तभी फिर वो कहने लगती है कि लगता है तुम्हें डर लग रहा है कि घर जाकर मैं तुम्हारे साथ कोई रोमांस ना कर लूँ। तो वहीं वो थोड़ा सा चुप हो जाता है। तो फिर उसके निशान फिर से बैक पर देखता है, जिसे देखकर कहता है कि ये निशान तुम्हें। तो वो उसको कहती है कि हाथ लगा के दे सकते हो। जैसे टच करता है तो उसको कहता है कि थोड़ा इसमें निशान तो है। दोबारा से उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसको निशान के बारे में कहता है तो वो कैसे कहती है कि हमारे प्यार की ही तो निशानी है। तभी फिर वो जख्म पे हाथ लगा के सोचता है कि ये तो थोड़ा छोटा निशान है। तो फिर उसको धक्का देता है। तो उसको कहती है कि बिस्तर में तो जेंटलमैन हो, लेकिन अब ये कैसे। तो वो उसको सॉरी करता है। तो फिर वो उसको कहती है कि इट्स ओके, अगर तुम्हें कोई और टैटू वगैरह पसंद है तो मैं इस पे कुछ और भी लगा सकती हूँ। तभी फिर वो कहता है कि एनीवे कहाँ जाना है। तो उसको कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ ना तुम्हारे घर जाना है। तो उसको कहता है कि असिस्टेंट तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा। तो उसको कहती है कि नहीं, मेरी मॉम की तरफ से मुझे एक बहुत ही क्लिप पसंद है, वो तुम्हारे कोट में रह गया था तो वो मुझे चाहिए। तो उसको याद आता है किसने जानबूझ के इसके कोट में वो क्लिप डाली होती। तो उसको कहती है मुझे हर हालत में चाहिए। तो वो उसको घर ले जाता है। दिखाते हैं कि वो कॉफी बनाने लग रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उसको सीड्यूसिंग वे में कहने लगती है कि मेरे लिए भी तो कुछ बनाओ। तो वो उसके करीब होने लगता है। तो फिर उसको कहता है कि तुम खुद भी तो बना सकती हो। तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें ही बनाना होगा। तो वो आराम से उसको कहता है कि इसमें शुगर कम डालना। तो फिर वहां पर ही उसके करीब होने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको रोक देती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी तरह मुझे शुगर ज्यादा पसंद है। अब वो पीछे से कप उठाने के लिए इसके करीब हो रहा है तो इसको लगता है ये किस कर रहा है। तो उसको कहता है तुमने गलत समझा। वहां दिखाते हैं इनकी मेड आ जाती है और इनको नजदीक देखती है और आकर कहने लगती है कि यही क्लिप आप मांग रही थी। तो उसको कहती है कि हाँ थैंक यू, यही मैं क्लिप मांग रही थी। वो मेड मन में प्लान कर लेती है कि मैं ग्रैंड मदर को इसके बता दूंगी कि ये दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो फिर से इसको अंकल कह के पुकार रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि अंकल, और इससे क्वेश्चन करने लगता है क्या तुम्हें मैं ज्यादा बड़ा नजर आता हूँ। तो वो हंस के कहने लगती है कि तुम्हारी एज तो बड़ी है तो लोग तो तुम्हें इसी तरह कहते, तो मैं भी तुम्हें इसी तरह पुकारी हूँ। तो वो उसको साफ कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम
मेरे नेफ्यू की वजह से मुझ तक पहुंची हो और तुम और नाटक करने की जरूरत नहीं। वो जाने लगता है तो उसको रोक कर कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं वाकई उसी की वजह से तुम तक पहुंची हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारे लिए कोई दुल्हन ढूंढ रही है। तो इस तरह से ये भी मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। अगर हम दोनों लव कॉन्ट्रैक्ट बना ले ग्रैंड मदर के सामने, तुम्हारा काम भी निकल जाएगा, मेरा काम भी निकल जाएगा। उसको इसकी ये डील पसंद तो आती है और वो सोच भी रहा होता है कि ये लड़की तो तेज है, तभी वो उसको इस चीज के लिए फोर्स करती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, हमारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो उसको कहता है कि इसके बारे में मैं सोचूंगा। वो जैसे ही चला जाता है तो वो मन में सोचने लगती इतने खड़ूस के साथ मैं लव कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना के रखूंगी कि अचानक से फिर से इसकी बिजनेस पार्टनर की इसको कॉल आती है और इसको धमकाता है कि उस दिन तुमने मुझसे सही से डील नहीं की थी, वरना 70 मिलियन जो तुम्हें है वो देने होंगे। वो बहाना कर रही होती है लेकिन वो फिर से उसको टाइम मांग लेती है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर जेन ऊपर जाने लगते हैं। उनकी मेड उनको कहती है कि आप खुद ले जाएंगे, तो उसको कहता है तुम ले आना चाय का कप। तो जैसे ऊपर जाते हैं वो अपनी शर्ट उतारते हैं और वहां पर ही वो दोबारा से वैनजी के साथ उस पैशनेट नाइट को सोचकर कहने लगती है लड़की कितनी ज्यादा वाइल्ड है। वहीं वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इस लड़की के पीछे जो निशान है मुझे उसके बारे में डिटेल्स चाहिए। दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन से मिलने के लिए वैनजी रोज ऑफिस जा रही होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहे थे, उसे मिल नहीं रहे थे और असिस्टेंट रोज बहाने पे बहाना कर रही थी। काफी दिन बीत जाते तो वो कहती है अच्छा तो ये मुझे इग्नोर कर रहा है, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन की ग्रैंड मदर के पास वैनजी जाकर बैठ जाती है और वो बहुत ज्यादा इसे इंप्रेस होती है। जैसे मिस्टर जेन घर जाते हैं वो देखकर हैरान होती है कि ये यहाँ तक पहुंच गई। तो दिखाते कि वो मिस्टर जेन के पास जाती है और जाकर कहने लग जाती है कि हदी तुम कहाँ रह गई थी, मैं तो तुम्हें इतनी देर से वेट कर रही थी। ग्रैंडमा इन दोनों की नजदीक क्या देख के इंप्रेस हो रही थी, तो वह हैरानगी से इसको देखने लग रहा होता है कि तुम्हें किसने बुलाया। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मुझसे ये बात छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम इससे कैसे बात कर सकते हो। अब ग्रैंडमा इस चीज को लेकर एक्साइटेड हो रही होती है। मिस्टर जेन को गुस्सा आने लगता है तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है गर्लफ्रेंड तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे वो बाहर जाती है वो उसके पीछे पीछे जा रही, तो वो मुड़ता है तो इसको धक्का लगता है। तो वो कहता है तुम करना क्या चाह रही हो। उसको कहती है फिलहाल तुम्हारे मसल्स मुझे लगे, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो फिर वहां पर ही उसका हाथ पकड़ने लगता है तो वो कहती है कि नहीं ग्रैंड मदर देख रही है और मुझे पता है ग्रैंड मदर ये चाहती है कि जल्द तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तो वो मन में सोचने लगता है कि लड़की तो ठीक है, जरूरत के वक्त तो ये मेरे काम आ सकती है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि जैसे ही हम लोग लव कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे हमें इससे फायदा हो सकता है। तो वो उसको कहता है कि इसके बारे में सोचा जा सकता है, जिसे सुनकर ये बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है और उसको टच करके कहती है क्या वाकई। अब वो उसको हैरानगी से देख रहा होता है। तो कुछ देर बाद दिखाते वो उसको अपने करीब करता है और उसको कहने लगता है कि मैं इस लव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रेडी हूँ, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ग्रैंड मदर इन दोनों की नजदीकियां देखकर हैप्पी हो रही थी कि बहुत ही ज्यादा बच्चे की खुशखबरी भी अब मिलने वाली है। वहां पर ही दिखाते हैं वो उसको कहने लगती है कि फिर मैं तुम्हारे कब काम आ सकती हूँ। तो वो उसको कहता है कि फिलहाल तो एक पार्टी है, स्विमिंग पार्टी में तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो वो उसके करीब होकर कहती है कि तुम्हें पता है स्विमिंग तो मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छे से करने आता है। जिस तरह सीरियसिंग वे में उसको कहती है तो वो उसको देखकर थोड़ा इंप्रेस तो होता है। तो घर जाकर वो अपनी ड्रेस वगैरह सिलेक्ट कर रही होती है और सोच रही होती है कि मैं क्या पहन कर जाऊं। तो दिखाया जाता है कि स्विमिंग पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। वहां पर ही दिखाते बहुत बिजनेसमैन के बच्चे वहां पर एंटर करते हैं। तो कुछ गर्ल्स होती है वो गॉसिप्स कर रही होती है कि सुना है कि मिस्टर जेन के पीछे एक लड़की पड़ी हुई है। तभी फिर उनमें एक विलन टाइप लड़की होती है जिसका नाम जिया होता है। वो कहने लगती है कि इसकी ये जरूरत नहीं है कि ये मेरे आगे जीत सके। ये कन्वर्सेशन चल रही होती है, वहां दिखाते वेंची एंटर करती है और इनसे बात करने लग रही होती है। वो लोग इसको देखकर थोड़ा बुली करते हैं और उसकी एक फ्रेंड बात करते करते वेंची को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। वो जैसे ही स्विमिंग पूल में गिरती है तो दिखाते हैं कि उसने सेम वैसी ड्रेस पहना होता है जैसे जिया ने, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं और वहां पर ही जिया उसे आर्गुमेंट करने लगती है कि तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मेरी भी चीटिंग करो और मैं जैसे ड्रेस पहनो। इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जेन के पास उनका एक फ्रेंड भागकर जाता है और आज जाकर कहने लगता है कि पूल में एक लड़की है और वो बहुत ही प्यारी है, मैं तो देखकर हैरान हूँ, उसकी बॉडी पर निशान भी है, एक टैटू बना हुआ है। अब वो जिसका की बात कर रहे होते हैं तो उनका असिस्टेंट उसको इशारा कर रहा होता है कि मिस्टर जेन के सामने ऐसा मत बोलो। वो बार बार बोलकर खूब जब तारीफ करता है तो बातों बातों में मिस्टर जेन बता देते कि वही तो वेंची है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड डरने लग रहा होता है। तो मिस्टर जेन उसको कहने लगते हैं कि ठीक है तुम्हें मैं अफ्रीका एक प्रोजेक्ट के लिए भेज रहा हूँ, तुम वहीं चले जाओ। तो दिखाते हैं कि अब ये लोग पूल में होते हैं, इनकी बहसबाजी चली होती है। तो जिया इसको कहती है कि तुम देखना जैसे ही पूल में मुझे देखेगा जेन तो वो मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। इस चीज को लेकर ये लोग शर्त लगाते हैं। वो कहती है कि मुझे बचाएगा, वो कहते हैं मुझे बचाएगा। तो वहां पर ही जिया को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर वेंची को पानी में डुबकियां भी लगा रही होती है और उससे बदला ले रही होती है। तो वहां पर ही वेंची को गुस्सा आता है, वो भी पानी में उसको धक्का दे देती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जेन के पास उनका असिस्टेंट भाग कर आकर बता देता है कि दोनों मॉडल्स आपस में लड़ रही हैं। तो दिखाते हैं कि वो उनको बचाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो गोद में जिया को उठाते। तो जिया हंसने लगती है देखकर मिस्टर जेन को और कहने लगती है देखा वेंची तुम हार गई हो। मिस्टर जेन जैसे देखते हैं कि उसने तो जिया को पकड़ा है, वो उसको स्विमिंग पूल में दोबारा फेंक देते हैं। वहां पर भी हंसने लग रही होती है वेंची। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जेन आकर वेंची को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं वो कहती है मैं चल नहीं सकती और उससे थैंक्स वगैरह भी कर रही होती है। तो वहां पर ही वो उसको गोद में ले लेता है और वो उसको कहने लगती है कि तुमने देखा तुम हार गई हो। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जेन वेंची को लेकर चले जाते हैं।
अब जैसे ही वेंची को अंदर ले आते हैं तो मिस्टर जेन उसके बालों को ड्राई कर रहे होते हैं और बातों बात में उसको कहने लगते हैं कि जो कॉस्ट्यूम तुम्हें मैंने दिया था तुमने वो क्यों नहीं पहना। तो वो बहाना करने लग रही थी, तो उसको कहता है कि तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए तो नहीं गई स्विमिंग पूल में की। इस तरह की नॉटी कन्वर्सेशन इनकी चल रही थी कि डोरबेल पे कोई नॉक करते तो मिस्टर जेन चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और टॉम को बताने लगती है कि मुझे अट्रैक्शन हो रही है मिस्टर जेन के साथ, मैं क्या करूं। फिर उसको कहने लगता है कि जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो क्या तुम उसको ढूंढना भूल गए। तो वो कहती है कि नहीं, उसको मैं ढूंढना ही भूल रही। तो उसको कहता है कि मिस्टर जेन भी तो किसी में इंटरेस्टेड है, तो ये बात तुम जहन में रखना। तो वो कहती है मैं समझ गई हूँ। तो वो जैसे ही आते हैं तो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवाई थी, तुम्हें चोट जो लगे। तो वो उस चीज को पहले लेकर बहस करती है कि मैं खुद लगा लूंगी, लेकिन वो उसके खुद लगाने को प्रेफर करता है। और दिखाते हैं कि जैसे मेडिसिन वगैरह लगा रहे थे वहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, फिर से इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा होता है और लगाते लगाते मिस्टर जेन को कुछ होने लग रहा होता है, उसको किस करने लग रहे होते हैं। तो अचानक से दिखाते हैं कि उनको कॉल आ जाती है, तो वो एक्सक्यूज करके चले जाते हैं। तो वो मन में सोचने लगती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इनकी लाइफ में भी तो ऑलरेडी कोई है, तो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर जेन फिर जाने लग रहे होते हैं तो वो उसको रोककर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो कहता है क्या। तो वहां पर ही वो उससे फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करी थी। तो उसको कहता है मैंने तुम्हें मुंह ज़बानी कह तो दिया है कि मैं इसके लिए अग्री हूँ, लेकिन वो उसको कहती कि नहीं, बहुत सी चीजें इसमें लिखी गई है, तो मैं चाहूंगी कि अंकल इसको रीड कर ले और हर चीज पता कर ले। तभी फिर वो जैसे रीड करते हैं उसमें लिखा होता है कि नो किस नो हग और इस तरह से नो किस। तो जिसे वो देखकर सेक्स वगैरह का पढ़कर कहती है कि ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं तो तुम इन चीजों को क्यों प्रेफर कर रही हो। तो वहां पर ही वो उसको समझाने की कोशिश करी होती है कि हमें हर चीज लिख लेनी चाहिए ताकि हम किसी चीज से मुकरे ना। इस चीज को लेकर इनकी बात चल रही होती है। तो वो बिजनेस के बारे में भी कह रही होती है कि आपके साथ मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, तो इससे फायदा हो सकता है। पहले वो कहते हैं कि इसके बारे में सोचेंगे, वो मिन्नत करने लगती है कि आपको पता है ना कि मेरे फादर बैंकक्रप्ट है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे साइड बिजनेस भी करना होगा। तो वो उसके लिए मान जाता है। जैसे ही वो चला जाता है तो वो सोचने लग रही होती है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाने के लिए और क्या करना पड़ेगा। तो दिखाते हैं कि इनके बिजनेस पार्टनर की कॉल आती है और वो दोबारा से इसे पैसा मांगने की बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जेल में तुम्हारे फादर से तुम्हें मिलने भी नहीं दिया जाएगा। तो जिससे लेकर वो एक्सक्यूज करती है और कहती है मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दे दो। जैसे ही वो फोन रखती है वो दोबारा से मिस्टर जेन को कॉल लगाती है, उनका नंबर बिजी जा रहा था। तो वो मन में सोचने लगती है कि अच्छा, इसका नंबर कहीं बिजी जा रहा है, ये मुझसे कुछ छुपाएगा तो ये बचेगा नहीं। दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन की कार में वेंची बैठी होती है। वहां पर ही मिस्टर जेन के साथ जो उनके बंदे आते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये जुर्रत है, आप हमारी बॉस की कार में बैठी हो। तो फिर वहां पर ही वो मिस्टर जेन के जैसे ही करीब जाकर गर्लफ्रेंड होने की बात करती है तो वहां पर ही मिस्टर जेन बॉडीगार्ड्स को भेज देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम तो ज्यादा ही बोल्ड हो। तो फिर वहां पर ही वो उससे कुछ बात कर रही होती है तो वो उसको कार की तरफ पुश करते हैं और कहने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे साथ नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी। तो वहां पर ही वो उसके नेक पर बाइट करता है, वो चिल्लाने लगती है। तो वो उसको एक्सक्यूज करके मीटिंग का कहकर चला जाता है। वो जाने लग रही होती है, वहां पर इसका एक्सपीरियंस ही आता है और चैंग आकर उससे फिर से बहसबाजी करता है और उसको गरीबी की ताने दे रहा होता है। यही कहता है कि मेरे अंकल को सीड्यूस करके तुम पहुंची। वो भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। वहां पर मिस्टर जेन आते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं वेंची को। और वहां पर ही वो जैसे अपने अंकल को देखता है, अंकल पावरफुल होते हैं, वो उनको देखकर डरने लगता है और वहां से बहाना करके चला जाता है। दिखाया जाता है कि फिर वो कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकले। तो फिर वो उसको कहते है कि ये सारी चीजें मैंने तुमसे जो सीखी है। इन दोनों को कॉल आने लगती है। वहां पर ही वो बहाना कर रही होती है कि मेरा एग्रीमेंट कहाँ है। तो वो उसको बहाने से कहता है कि ऑफ कोर्स वो घर है। जैसे ही वो चली जाती है वो एग्रीमेंट उसके पास होता है जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। वो थोड़ा वेंची से इंप्रेस हो रहा होता है। अब वेंची जेल में अपने फादर से मिलने जाती है और बातों बातों में उसके फादर उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसके डैड का बहुत ज्यादा कर्जा रह चुका था और लोग आए दिन उनको तंग करते थे, जिसकी वजह से उनकी मॉम तंग आकर अपनी जान ले लेती है, जिसे देखकर ये रोने भी लगती है। अब अपने डैड को ये झूठ बोल देती है कि वो विलेज जा चुकी है अपनी फ्रेंड्स के पास, वो बिल्कुल ठीक है। इसके फादर रो रहे होते हैं कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट सही से नहीं कर पाया। तो उनको तसल्ली देती है कि इट्स ओके, मैं आपका कर्जा जल्दी चुका दूंगी। अब वो इस चीज के बारे में सोचकर सैड होती है और इसने बहुत पी रखी होती है। वहां से ही दिखाते मिस्टर जेन गुजरते हैं। असिस्टेंट उनको बता देते हैं कि ये तो वेंची है। तो वो जाकर उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो नशे में होती है और अजीबो गरीब हरकतें कर रही होती है और कुछ ऐसी वैसी बातें कर रही होती है। और मिस्टर जेन समझ जाती है कि ये नशे में, ये जैसे तैसे इसको ले आते हैं कार में। अब ये क्यूट हरकतें भी कर रही होती है। वहां पर इसका सर विंडो की तरफ लगने लग रहा होता है। वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि तुमने जानकर मुझे टच करने की कोशिश की है। तो वो अपना हाथ हटा देते, उसको चोट लग जाती है। वहां पर ही वो कहने लगती है तुम कैसे कर सकते हो। उसके करीब आती है, यहाँ फिर से इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे होते हैं और ये बातों बातों में कहती है मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही थी। तो वो कहता है क्या, तुमने क्या कहा। वहां इसको वॉमिट आने लगती है। तो ड्राइवर कहता है कहाँ जाना है। तो उसको कहता है कि किसी नजदीकी हॉस्पिटल में लेके चले। दिखाते हैं कि मिस्टर जेन इसको होटल के वॉशरूम में लेकर जाते हैं और इसका नशा दूर करने के लिए इसको बाथिंग टब में रखते हैं। तो दिखाते इसको जैसे ही होश आता है ये देखती है कि मिस्टर जेन अपनी शर्ट उतारे, जिसे देखकर वो इसको गलत समझने लग रही थी और चिल्लाने लग रही होती है कि तुम यहाँ। तो कहता फिर कौन होगा। वहां पर ही दिखाते कि अचानक मिस्टर जेन स्लिप होकर इसके साथ टब में आ जाते हैं। तो इनका इनइंटेंशनली किस हो जाता है। जैसे किस होता है दोनों एक दूसरे को देखने लगते थे। उसको कहता है अब तक पकड़ी रहोगी। तो वो अपना हाथ दूर करती है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम मौके का फायदा उठाने आए थे, मैं ड्रंक थी इसीलिए। तो उसको कहता है मौके का फायदा उठाकर यहाँ होटल में ही सिर्फ मैंने आना था।
यानी कि वो ये जता रहा होता है कि ये नशे की हालत में ग्रैंडमा के सामने इसको नहीं लेके जाता। तो वहीं वो सॉरी करने लग रही थी तो उसको कहता है कि आइंदा एहतियात करना, अब तो मैं आ गया था, अगर कोई और होता तो। फिर वो उसकी बॉडी वगैरह साफ कर रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं, वो कहता है चेंज कर लेना। कुछ देर बाद जैसे ही वो टॉवल में निकलती तो वो कहती तुम यहाँ, तो वो उसको कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे कपड़े रखे में पहन जाओ। तो उसको कहने लगती है कि तुम कैसे देख रहे हो, तो कहता है क्या मैंने पहले कुछ नहीं देखा हुआ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है तुमने मुझे अंदर के अंडरगारमेंट्स नहीं दिए, क्या मैं ऐसे जाऊंगी सब देख नहीं लेंगे। तो उसको अपना कोट उतार के देखता है और कहता है कि जल्दी बाहर आना। जैसे वो बाहर निकल कर आती है वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही होती है। मिस्टर जेन उसको देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं। तभी वो कहता है चले हम। तो वो उसको कहती है कि हाँ। जैसे ये लोग जाने लग रहे होते हैं तो वहां पर ये रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है इतना जल्दी आप लोग फ्री हो गए। तो फिर वहां पर ही हंसने लग रही होती है वेंची और मिस्टर जेन को कुछ अजीब सा फील होता है। वो जैसे ही बाहर आकर कुछ बोल रही होती है तो मिस्टर जेन का मूड ऑफ होता है। तो वो कहती है क्या हुआ, तो उसको कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ चाय वगैरह मेडिसिन जो चोट लगी है लेकर आता हूँ। वो जैसे वहां से जाते तो दिखाते कि शशान आती है और आकर अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, चैंग भी बहुत बुरा इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, वो हर वक्त मुझे मारता पीटता है। तभी वो उससे सॉरी भी कर रही होती है और पैसे भी मांग रही होती है, लेकिन वो उसको साफ सुनाती है कि तुमने जो मेरे साथ बुरा किया मैं इस चीज को भूल नहीं सकती हूँ। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। जब वो देखती है कि वेंची इसको पैसा देने से इनकार करी तो शशान अपनी हकीकत दिखा देती है और उसको बातें सुना रही होती है। तभी वो कहती है कि तुमसे मुझे नफरत हो गई, जो कुछ तुमने और मेरे साथ चैंग ने किया है, तुम लोग एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। तो वहां पर ही वो इसको इग्नोर करती है। तो दिखाते कुछ देर बाद वहां पर चाय वगैरह लेकर मिस्टर जेन आते हैं और कहते हैं तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो वो कहती है नहीं कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो उसको बातों बातों में कहते हैं कि अब कहाँ जाना है। तो उसको कहता है कि जाहिर सी बात है घर जाना है हमने। तो उसको कहती है ठीक है। तो फिर वहां पर ही वो उसको लेकर चला जाता है। शशान इन दोनों की नजदीकियां देखकर जेलस हो रही होती है और फिर से वो प्लान कर लेती है कि वो इन दोनों को भी जुदा करके रहेगी। दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर जेन वेंची को घर लेके जा रहे थे तो कहती है ये तुम कैसे लेके जा रहे हो। तो उसको कहते हैं खामोशी से अंदर जाओ। मेड जैसे इन दोनों की नजदीकियां देख लेती है तो वो मिस्टर जेन की मॉम को कॉल करके बताने लगती है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो रहे हैं, दोनों हाथों में हाथ मिलाकर अंदर गए, जिसे देखकर ये लोग बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। जैसे ही वो उसको अंदर लेकर जाता है तो फिर दिखाते वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है और उसको कहता है कि तुम किसके बारे में सोच रही हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि ये बिस्तर पे कितना ज्यादा हॉट है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे तुम्हें इतना इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो कहती इतनी आधी रात को तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए। तो फिर वहां पर ही उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने लग रहा होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन ने वेंची की सारी डिटेल्स ले ली थी जिसके बारे में ज्यादा इसको पता नहीं लगा होता। स्कार के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। असिस्टेंट कहता है कि इतनी कोई हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स नहीं मिली। तो वो कहता है कि इसका कोई दूसरा नाम है, मुझे पता करना होगा। तभी वो इसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे रहा होता है जिसे देखकर वो हैप्पी हो रही होती है और कहने लगती है कि गुड, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर के थ्रू प्रिंट करवा लेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, इससे हमारी डील्स हमें याद रहेंगी। इस चीज को लेकर कन्वर्सेशन चल रही थी तो वो कहती बहुत रात हो गई, मुझे जाना चाहिए। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है असिस्टेंट तुम्हें छोड़ देगा। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ बाहर मुझे पता है मेड हम पर नजर रखे हुई है। तो उसको कहता है कि अभी 1 घंटा है बाद में। कहती क्या तुम्हारी टाइमिंग इतनी कम है। अब वो जान की इस तरह की बात करती है तो उसको बेड की तरफ पुश करता है। तो उसको कहता है मेरी टाइमिंग ज्यादा है तुम देख सकती हो। तो वो थोड़ा डरने लगती है तो उसको कहता है कि फिक्र मत करो, थोड़ा सा नाटक करती रहो, पता है ना कि मेड ने हम पर नजर रखी हुई है। तो वो उसको चूंटी मारता है। वहां पर ही वो जोर से चिल्लाती भी है। वहां पर ही दिखाते कि मेड आती है, इन दोनों की नजदीकियां देख लेती है और कहती मैं सूप देने के लिए आई थी और वो चली जाती है। वहां पर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे तो वो उसके ऊपर आता है और उसको कहता है कि लगता है तुम मुझसे अट्रैक्ट हो गई हो। तो वो भी इसको इस तरह की सीरियसिंग वे में बात कर रही होती है। ये दोनों थोड़ा नजदीक हो ही रहे होते हैं तो फिर वहां पर ही वो उसको रोक देता है। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो मेड इनको सूप देने की कोशिश कर रही होती है तो उसको कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। तो दिखाते हैं जैसे ये लोग चले जाते हैं तो कहते हैं कि ग्रैंडमा को वो सारा कुछ बता देती है मेड। ग्रैंडमा खुश हो रही होती है। अब जैसे ही वो जाने लग रहे होते हैं तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडमा कॉल करके इसको कहने लगती है कि वो लड़की मुझे पसंद आई, इसको दोबारा तुम घर के लेकर आओ। वो बहाना भी कराते लेकिन ग्रैंडमा कहती है उसको लाना होगा तो वो मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर जेन कार में वेंची का वेट कर रहे थे क्योंकि एक प्रोजेक्ट को स्क्रीन दिखाने के लिए लेके जाना होता है। तो वहीं दिखाते हैं कि वो जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड टॉन्ग के साथ होती है। इन दोनों की नजदीकियां देखकर मिस्टर जेन को कुछ हो रहा होता है, वो जेलस होने लगते हैं। जैसे वो मिस्टर जेन को देखती है तो वो अपना इंट्रोडक्शन अपने दोस्त का भी करवाते हुए उनसे बात कर रही थी, लेकिन मिस्टर जेन थोड़ा जेलस हो रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि हमें जरूरी काम में चलना होगा। तो जैसे कार में आकर बैठती है तो फिर वहां पर वो उसको कहने लगते हैं कि ग्रैंडमा के पास भी जाना है, अगर टाइम ना हो तो हम नहीं जाएंगे। तो कहती है हम जरूर जाएंगे। तो उसको कहती लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत है। तो उसको कहती लगता है कि तुम जेलस हो रहे हो। वो खामोश हो जाता है। अब वो उसको बिल्डिंग के पास लेके जाती है तो उसको कहता है कि ये है वो घर। तो उसको कहती है कि हाँ मेरे मॉम और डैड के बैंकरप्ट होने के बाद ये घर भी हमारे हाथ से निकल गया था, तो ये डिजाइन तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन मिस्टर जेन को थोड़ा इस पर गुस्सा आ रहा होता है तो फिलहाल वो उसको बातें सुनाते हैं कि ओल्ड डिजाइन है और इसको रिजेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। अभी घर में बैठ के काम कर रही होती है। मिस्टर जेन इसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि इसको खोलो। तो कहती किसको खोलो। तो कहता है कि लैपटॉप को कह रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, कोई मैं अजीब इंसान नहीं हूँ। तो वहां पर ही वो उसको काम सिखा रहा होता है, उसके हाथ से हाथ टच होता है। वो उसको देखने लगती है तो वो उसको कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको एक प्रोजेक्ट के बारे में काम बताता है तो वो कहती बहुत रात होगी, लेकिन वो कहता है तुम्हें करना होगा। तो वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। अभी अपना काम कर रही होती है और मन में मिस्टर जेन को बुरा भला भी कह रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि टोंग इसको कहता है कि आजकल तुम ट्रेंडिंग पर हो, तुम्हें काम और ज्यादा मिल सकते हैं। तो वो देखकर हैरान भी हो रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि शशान इसको
इसकी मॉम की तस्वीरें ब्लैकमेल करने के लिए सेंड करती है और एक लोकेशन पे बुलाती है कि पैसा लेकर आना। तो वो वहां पर चली जाती है तो दिखाते हैं कि शशान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और आकर इसको बुरी भरी बातें कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगती है कि पैसे की तुम्हें जरूरत थी, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन आज की बात ये घटिया हरकत तुम मत करना। वो पैसे उसके मुंह में मारती है और उसको ड्रिंक वगैरह भी मारकर उसको नीचा दिखाती है। शशान को गुस्सा आता है। शशान का एक फ्रेंड बैठा होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि लड़की तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें इसे सॉरी करना होगा। तो वो उसको भी सबक सिखाने के लिए उस पर ड्रिंक फेंकती है और उसके साथ खूब फाइटिंग करती है। अब उसको इतनी मार कुटाई करती है कि वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर जैन पहुंच जाते हैं। तो दिखाते हैं जैसे ही वो आते हैं तो मिस्टर जैन कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी होगी वेंची से। शशान कहने लगती है तुम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसने हमारे साथ बुरा किया है। इस चीज को लेकर बहस बढ़ती है। तो वहां पर ये दो लोग भी खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तमाशा चला। तो मिस्टर जैन जैसे कहते हैं कि इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पंगा लिया है। तो वो लोग जैसे ही देखते हैं कि मिस्टर जैन की गर्लफ्रेंड थी और मिस्टर जैन इतने पावरफुल है तो वो डर जाते हैं और वहां पर ही वो लोग शशान को बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि क्लब से इसको निकाल दो। तो उस क्लब से इसको निकाल दिया जाता है। तभी फिर वो उसे पूछने लगते हैं कि तुम फाइटिंग अच्छी कर लेती हो, लेकिन तुमने क्या पंगा किया है जो तुम्हें लड़ना पड़ गया। तो वो कहने लगती है कि मैंने इनसे पहले पंगा नहीं लिया था, इन्होंने लिया है। तो वो उसको कहने लगते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही होती है तो उसको समझाने लगते हैं कि तुम मुझे कभी भी एम्बेरसमेंट मत फील करवाना। मैं यही चाहूंगा आइंदा इन लड़ाई झगड़ों इन चीजों में मत पड़ना, इससे रेपुटेशन खराब होती है। और प्यार से समझाकर उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहां पर ही वो उसको देखकर मन में सोचने लगती है कि मुझे वैसा पर्सन क्यों लग रहा है जो 7 साल पहले जिससे मैं मिली। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि मिस्टर जैन वेंची को जैसी घर लेकर आते हैं वहां पर ही वो बात कर रहे होते हैं और उसको मेडिसिन लगाने लग रहे थे। तो वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता ऑफ कोर्स इतनी फाइट करके आई, तुम्हें चोट तो लगी है। तो फिर वहां पर ही वो उसको मेडिसिन लगा रहा होता है और जिस तरह से उसकी केयर कर रहा होता है वो उसकी तरफ देखकर अट्रैक्ट हो रही होती है और वहीं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर जैन कहते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो झूठ कहने लगती है कि मेरी आंखों में कुछ फंस गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो मिस्टर जैन की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है और नाटक करने लग रही होती है कि मुझे चलने में तकलीफ हो रही। तो उसको कहते हैं इसमें क्या हो गया, तुम्हारी सवारी है ना। तो वहां पर ही वो उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको उसकी रूम तक लेके चला जाता है। वहां पर ही दिखाते मिस्टर जैन की कजन खड़े होकर इनकी नजदीकियां देख रही होती है और उसको देखकर ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो मिस्टर जैन को पसंद करती होती है। ये सब कुछ देखकर जेलस होती है और इनको अलग करने की प्लानिंग कर रही होती है। दिखाया जाता है कि मिस्टर जैन की ग्रैंडमा घर आ चुकी होती है और वो वेंची के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसको हॉट बॉयज दिखा के कहती है इनमें तुम्हें कौन पसंद है। जैसे मिस्टर जैन आते हैं तो ये सब कुछ देखकर जेलस होने लगते हैं और ग्रैंडमा को कह रहे होते हैं आप इसको क्या दिखा रही हो। वो कहने लगती है आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मैं इसके साथ स्नैक्स खाऊंगी, मूवी वगैरह देखूंगी। लेकिन मिस्टर जैन को लग रहा होता है कि ये इसको हॉट हॉट लड़कों की तस्वीर ना दिखाए। तो वो स्नैक्स वगैरह चुरा रहा होता है और कहने लगता है कि नहीं ग्रैंडमा आप सोने नहीं जाएंगी, इतना टाइम हो गया। तो वो कहती मैं तो यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ क्या नहीं बैठना चाहिए। तो वो उनको बहाना कराता तो उसको कहती ठीक है आज मैं तुम्हारे रूम में जाकर सो जाऊंगी, तुम लोग यहाँ पर जितना टाइम बैठना है बैठ लो। तो कहता है आप यहाँ रहेंगी। तो उसको कहने लगती है इसमें क्या हो गया, तुम्हें पता ना मैं कंफर्टेबल बिस्तर पर सोने की आदत हूँ। वो जान के ऐसा कह रही थी कि इनकी नजदीक क्या बढ़े। तो वो बहाना करके चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि नैन्सी मुस्कुरा रही होती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कुछ ज्यादा दांत नहीं निकल रहे, तो तुम्हें लगता है मेरे साथ सोने का शौक है। तो उसको कहती है ऐसी बात तो नहीं है, सोने में क्या है, पहले भी तो हम लेट चुके हैं। तो फिर उसको देखने लगता है, उसके पास आकर बैठती है इसमें क्या हो गया है, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो कि तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है कि मुझसे तो कंट्रोल हो पाएगा, तुम अपने बारे में सोच लो। तो वो कहती है मुझसे आराम से कंट्रोल हो पाएगा, खैर मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो अंदर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं मिस्टर जैन जैसे ही अंदर जाते हैं तो वेंची लेटी भी होती है और वो हॉट हो रही होती है क्योंकि ग्रैंडमा ने कुछ ड्रग मिला दिया होता है एयर में। तो वहीं वो कहती है कि कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। जैसे ही मिस्टर जैन जाते हैं तो उसको अपने करीब करके कहती है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो उसको अपने से दूर कर रहा होता है लेकिन वो उसको कहती है कि क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा हॉट हो रही हूँ, मुझे किस करो ना। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसको रोक भी रहे होते हैं लेकिन उससे रहा नहीं जा रहा होता। तो अचानक वो फिर से उसके उसी निशान की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि निशान बिल्कुल वैसा ही लग रहा है उस लड़की जैसा, लेकिन ये लेंथ में थोड़ा बड़ा है। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है और इसको पता लग जाता है कि ग्रैंडमा ने ही कुछ एयर में मिला है। तो वो उसको साइड पे कर देता है। वहां पर फिर से इसको ये अपने करीब करती है, उसको रोक भी रहा होता है, वो नहीं रोक रही थी तो उसका हाथ बांध देता है। तभी फिर वो कहती है कि लगता है कि तुम्हें इनके बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो इसको हैरानगी से देखने लग रहा होता है। तो जैसे जैसे उसको वो कंट्रोल कर देता है। सुबह में जैसे ही होश आता है वेंची को तो दिखाते हैं कि वो कॉल करती है अपने बेस्ट फ्रेंड को और सारा कुछ बताने लगती है कि मैं इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो उसको कहता है इसमें क्या हो गया, लगता है जल्दी बच्चा आने वाला है। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तो कुछ किया नहीं, उल्टा उसने डॉक्टर को बुला दिया था। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था कि डॉक्टर आकर इसको ठीक करके चला जाता है। तभी वहां पर ये कन्वर्सेशन कर रही थी, मिस्टर जैन आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम क्या बातें कर रही हो। तो वो बहाने से फोन रख देती है और उससे आर्ग्यूमेंट रात के बारे में कर रही होती है। तो वो बातों बातों में उसको कहने लगता है कि रात तुम्हें पता है तुम कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रही होती है। तभी वो उसके करीब आकर खड़े हो जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि कुछ ज्यादा ही तुम हॉट हो रही थी और पता है तुम क्या क्या कह रही थी। और जैसे ही उसके करीब हो रहा होता है इसको कुछ कुछ होने लगता है। तो वो बहाना करके वहां से चली जाती है। जैसी बाहर जाती है तो ग्रैंडमा इसको टीज कर रही होती है कि रात तुम्हें एयर में कुछ फ्रेशनेस फील हो रही थी कि नहीं, इस तरह की वो बातें कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर जैन आते हैं और ग्रैंडमा के आगे ज्यादा ही कुछ वल्गर बात करते हैं जिसे देखकर ये लोग शर्मिंदा होने लगते हैं।
और दिखाया जाता है कि वहां से वेंची बहाना करके जा चुकी होती है। तो दिखाते हैं कि ये अपने फादर के पास जाती है और वहां पर इसके फादर इसको जोर से थप्पड़ लगाते हैं और इसको कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम चेंग के अंकल को जाकर सीड्यूस करोगी और इस तरह से करोगी कि अपना आप बेच दोगी। वो इस तरह से इस पे ब्लेमिंग कर रहे होते हैं कि अब हमारा पैसा कौन देगा, वो हमारी इतनी हेल्प कर रहा था। तभी वो कहती है आप अपनी बेटी को ऐसा समझते, वो पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही वो मेरे काबिल है। और उनको यकीन दिलाती है कि आप यकीन करें, मैं आपका साथ दूंगी। वहां पर ही वो उस पर गुस्सा करे तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो उनको यकीन दिलाकर चली जाती है कि मैं कर्जे के सारे पैसे चुका दूंगी। जैसी कार में जाकर बैठती है तो मिस्टर जेन बैठे थे, तो कहती बॉयफ्रेंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसको कहता क्या हुआ, तुम्हारे गाल इतने ज्यादा लाल क्यों हो रहे हैं। तो वो कहती कुछ भी नहीं है। तो फिर वो उसको कहता आगे आकर बैठो। वो जैसे आगे आकर बैठती है तो फिर वहां पर ही वो उसको कुछ लगाने लग रहा होता है क्रीम टाइप का। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हें थप्पड़ पड़ा है, उसको ठीक तो करना पड़ेगा क्योंकि ये बता चुकी होती है कि डैड ने मारा है। तो फिर वहां पर ही वो कुछ ज्यादा ही इसकी केयर कर रहा होता है, तो इसको इस पे प्यार आने लगता है। वहीं वो इसके चीक्स पे किस कर देती है और वहां पर ही वो उसको देखता रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिया ग्रैंडमा के पास जाती है और वो बहकाई जा रही होती है कि वेंची अच्छी लड़की नहीं है। आपको पता है कि वो मिस्टर जेन के नेफ्यू के साथ पहले सेट थी, अब वो उनके साथ सेट हो रही है और वो उनको सीड्यूस करने के चक्कर में और वो सिर्फ उसकी दौलत के पीछे। अब वो इस तरह से बहकाई हो रही होती है कि वहां पर ही मिस्टर जेन वेंची के साथ आते हैं और आकर कहने लगते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम इतनी गॉसिप्स करती हो। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है ग्रैंडमा देखो ये आ चुकी है। तो ग्रैंडमा जैसे इन दोनों के सामने जाती है और जाकर कहने लगती है तुम लोगों ने आने में क्यों लेट कर दिया, मुझे लगता है तुम लोग थक चुके होगे, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी। वहां पर ही जिया हैरान हो रही होती है कि ग्रैंडमा को इतना बहकाया, लेकिन ये तो इनकी साइड दे रही है और ग्रैंडमा इन दोनों के कपल से बहुत ज्यादा खुश होती है, तो बहुत तारीफें कर रही होती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर जेन कहने लगते हैं तुमने सुन लिया है कि ग्रैंडमा को तुम्हारी गॉसिप में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, ना ही मुझे दिलचस्पी है, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो हैरान हो रही होती है कि ये लोग ने तो इसको लिफ्ट नहीं करवाया, उल्टा इनकी इंसल्ट करवा दी। तो इसको बहुत ज्यादा अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। अब रूम में जैसी रात हो चुकी होती है तो वहां पर ही बहुत ज्यादा नींद आने लग रही होती है वेंची को। तो वो कहती है मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। वो सो जाती है। जैसे सुबह में जाग होती है तो वो देखती है कि बिस्तर पर मिस्टर जेन उसके साथ है, जिसे देखकर वो एतराज कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि मेरे बेड पर तुम्हें आने का किसने कहा था, और ये देखो इतनी तुम में एबिलिटी है कि तुम टांगे भी मेरे ऊपर रखी हुई, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और वो कहती है मैं तुम्हारे बेड पर नहीं आई, लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम ही आए होगे, मुझ पे इस तरह से इल्जाम मत लगाओ। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है कि मिस्टर जेन भी रात में बहुत थक चुके होते हैं और जैसे ही आकर लेटते हैं तो उनको बहुत नींद आ रही होती है। उसके फोरहेड पे किस करते हैं और उसको देखते भी है, लेकिन उनको नींद आ चुकी होती है, वो सो चुके थे। अभी ग्रैंड माँ ने कुछ ना कुछ मिलाया था जिसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम ज्यादा ही बोल्ड हो रही हो, कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी थी लगता है तुम्हें याद आनी चाहिए थी। तो वो उसको कहती तुम मुझे कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हो। और दूसरा ये कि मुझे ये बताओ जो लड़की बाहर पर इतना हंगामा कर रही थी क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो के नहीं। तो उसको साफ कहने लगता है कि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को लेकर इन दोनों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चलती है। तभी वो कहने लगती है कि चलो तुम हम यहाँ से जाओ। तो वहां पर इटोंग की कॉल आने लगती है। मिस्टर जेन जैसे ही देखते हैं तो फिर से इसको सुनाने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी चीजें लिखी थी, लगता है तुमने सही से पढ़ा नहीं है, मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट मत करवाना। वो नंबर भी डिलीट करके चले जाते। तो वो कहने लगती मैंने चेंज करना है, तुम जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे वो चले जाते हैं तो वहां पर इसको बुरा बुला कह रही होती है। मिस्टर जेन जैसे वापस आते हैं तो उसको कहने लगते हैं कि मुंह पर मुझे गालियां दिया करो, ऐसे नहीं। तो वो उसको कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसके करीब आने लग रहा होता है तो इसको हॉटनेस फील हो रही है। वहीं वो इसके करीब हो रहा होता है अपनी वॉच उठाने के लिए। तो वो उसको कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं वॉच उठा रहा था। वहां पर ही वो फिर से उसके निशान की तरफ देखने लग रहा था, वो छुपा रही होती है। तो वो बार बार उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसका टॉवल जो लपेटा होता है उसको भी हटाते। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो, लगता है तुम पागल हो गए हो। तो उसको कुछ कुछ होने लग रहा होता है कि कहीं वो लड़की तो नहीं। तो वो चला जाता है कार में जाकर अपने असिस्टेंट से कहने लग रहा होता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सारी डिटेल चाहिए। और वहां पर ही दिखाते हैं कि कार में आकर वेंची बैठ जाती है। तो उसको कहती है कि हेलो बॉयफ्रेंड। तो फिर वो उसको देखने लगता है। तो कहती है दिन दिहाड़े तो मुझे कैसे ताड़ रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं जो दिखना था देख चुका हूँ, तो मैं सब कुछ तरीके से देख चुका हूँ। फिर ये लोग आपस में बात करने लग रहे होते हैं। तो दिखाए जाते हैं ये लोग मीटिंग में जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग वेंची के खिलाफ हो रहे थे, लेकिन वो इतना अच्छे से लोगों को कायल करती है कि सब उससे इंप्रेस हो जाते हैं। उस मीटिंग में उसी की जीत होती है। तो दिखाते हैं लिफ्ट में ये लोग जैसे जा रहे होते हैं, लिफ्ट खुलती है, सामने टोंग होता है। तो उसको कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो मिस्टर जेन फिर से जेलस होते हैं इन दोनों को देखकर और कहने लगते हैं कि नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो वो कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी कार है, तुम चले जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। फिर उसको बहकाने लग रहा होता है कि इस तरह से स्ट्रेंजर्स पे तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए, कभी भी इनकी इंटेंशन खराब हो सकती है। अब वो पॉजिटिव होकर इसको ऐसा बोल रहे थे। तो वो कहती है कि तुम्हारी एडवाइस का शुक्रिया, लेकिन मुझे तो फिलहाल अपने फ्रेंड के साथ जाना है। तो वो जैसे ही चला जाता है इसका दिल टूट जाता है। दिखाया जाता है कि अब ये दोबारा से डिटेल जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ जा चुकी थी। असिस्टेंट आकर इसको सारी डिटेल्स दे रहा होता है कि उसके बाद दिखाते हैं कि कॉल आ जाती है उसकी सिस्टर की और वो उसको बताने लग रही होती है कि तुम्हें पता है मैं वापस बीजिंग आ गई हूँ, तो तुम्हें मुझे लेने आना होगा। तो वो उसको कहता है मैं समझ गया हूँ। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जिया उसकी सिस्टर के साथ खड़ी होती है और बहकाई जा रही होती है वेंची और मिस्टर जेन के रिलेशन को लेकर। तो वो उसको कहती है कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, मेरी इजाजत के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं घर जाकर उसका पता करती हूँ। इधर से दिखाते हैं कि जैसी टोंग इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रहा था, तुम्हें मेरी कॉल क्यों नहीं लग रही थी। तो फिर वो सोचने लग रही थी कि उस वक्त वो मिस्टर जेन के साथ थी। तो फिर वो बता देती है कि मिस्टर
जेन ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। जिसे सुनकर वो कहता है कि लगता है कि तुम लोगों में प्यार का इंट्रैक्शन हो रहा है, वो इसीलिए इतना पॉजेसिव हो रहे हैं। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसको भी प्यार हो रहा होता है लेकिन ये फिलहाल मान नहीं रही होती। तभी फिर वो बहाना करके जाने लग रही होती है। तो वहां से ही मिस्टर जेन गुजर रहे होते हैं अपने असिस्टेंट के साथ। इन दोनों को फिर से देख लेते हैं तो कॉल कर लेते हैं वेंची को और उसको कहने लगते हैं मुझे जरूरी काम है, तुम्हें ऑफिस आना होगा। तो वो कहती मेरा टाइम तो ओवर हो गया, लेकिन वो उसको धमकाने लगते हैं कि लगता है तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो। तो वो कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो जैसे ही वो जाती है तो पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया था। तो वो उसको कहने लगता है मैंने तो बस ऐसे ही बुलाया था, मैं तो फ्री था। तो वहां पर ही वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। जैसे ही वेंची जाती तो मिस्टर जेन अपने पार्टनर्स के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे और एक लेडी को कहती है ये जख्म तुम्हें कैसा है। तो फिर वो उसको कहती है ये ठीक हो जाएगा। वैसे भी जख्म जब ठीक हो जाता है तो उसकी लेंथ या बढ़ जाती है कम हो जाती है, जिसे देखकर उसको अचानक से फिर से वेंची याद आने लगती है और उसको कहने की तो नहीं। वो जैसे ही घर की तरफ भागते हैं दिखाया जाता है कि मिस्टर जेन की सिस्टर घर पहुंच चुकी होती है और वो घर में जाकर जैसे ही लेडीज के कपड़े दिख रही होती है तो उसे गुस्सा आने लगता है और जिया उसको कॉल करके फिर से बहकाई जा रही थी इनके रिलेशन को लेकर। तो उसको कहती तुम फिक्र मत करो, आज मैं इनका अंजाम देखो क्या करती हूँ। तो दिखाए जाते हैं वहां पर वेंची आती है और कहती है आप क्या करी। तो उसको कहती है इस घर में क्यों आई हो। तो वहां पर ही वो समझ रही होती है कि मिस्टर जेन की गर्लफ्रेंड है जो कि वापस आ चुकी है। वहां पर ही वो इसको टॉर्चर कर रही होती है कि तुम इस तरह से नहीं रह सकती जेन के साथ। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो सारा सामान उसका लेकर फेंकने के चक्कर में होती है। तो वहां पर ही मिस्टर जेन आते हैं और आकर कहने लगते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो उसको इशारा करती है उसकी बहन की तरफ। तो वो जैसे अपनी बहन की तरफ देखते तो कहती है आप क्या कर रही हो, आपको इस तरह से सामान नहीं फेंकना चाहिए। वो इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक लड़की को मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर क्यों खड़ा। वेंची समझ रही होती है ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मिस्टर जेन की सिस्टर होती है, अपना हक जमा रही होती है। और जिस तरह की वो बातें कर रही होती है तो इसका भाई इसको कह रहा होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी इसमें मेरा सामान भी है। इस किस चीज को लेकर बहस पड़ती है तो वेंची कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ। तो वहां पर मिस्टर जेन रोककर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, अपना बकिया सामान भी लेके जाओ। उसके गारमेंट्स उसको दे रहे होते हैं। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो अपनी बहन को कहने लगते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसको कहने लगती है कि जब मुझे जिया ने बता दिया था कि मेरा भाई मेरी इजाजत के बगैर ये सारे चक्कर चला रहे, मुझे गुस्सा है। तो वेंची जैसे सुनती है कि तो बहन भाई तो वह हैरान होने लगती है। तो वहां पर ही उसको कहता है कि ग्रैंडमा से भी पूछ लो, सब पता है। वो ग्रैंडमा के पास जैसे चली जाती है वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए। तो उसको कहता है तुम्हारा असर जो मुझ पे हो गया। तो कुछ देर बाद दिखाते हैं कि नीचे आ जाती है मिस्टर जेन की सिस्टर और आकर सॉरी करने लगती है कि मुझे ग्रैंडमा ने सब कुछ बता दिया है, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी। तो उसका भाई उसको सुनाने लगता है। तभी फिर वो उसके पास आती है और उसको कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तभी फिर वो तारीफ अपने भाई की करने लगती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, तुम इसको कभी भी गलत मत समझना। और बातों बातों में वो उसको कहती है लेकिन तुम्हारे भाई को तो कोई पसंद है। तो वो उसको कहती है उसको कोई भी पसंद नहीं है, वैसे भी वो सबके साथ बहुत अच्छा रहता है और इतना मैं बताती हूँ वो अर्जेंट ही है। तो फिर उस लड़की के बारे में बताती है कि जिसका तुम पूछ रही हो वो तुम्हें भाई ने बता दिया होगा कि किसी लड़की ने मेरे भाई को बचाया था। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती, कहती वो सीवियर बनकर आई थी क्योंकि वो एक बार गिरते गिरते बच गया था तो उस लड़की ने उसको बचा लिया था। अब वो इस तरह की इसको बातें कर रही थी जिसे सुनकर थोड़ा वो हैरान हो रही होती है, मन में सोचने लगती है कि लाइफ में क्या दो टाइप के कोइंसिडेंस हो सकते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जेन से बात करके उसकी सिस्टर चली जाती है। तो वहां पर ही कहने लगती है वेंची मैं भी जा रही हूँ। तो वो थोड़ा पॉजेसिव वो कहने लगता है कि नहीं अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की सारी ड्यूटीज निभानी होगी, तो तुम्हें यहाँ पर ही मेरे साथ रहना होगा। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो ऊपर चली जाती है तो वहां पर ही वो ये बातें सोच रही होती है कि मिस्टर जेन की सिस्टर ने जो कुछ कहा था कहीं ये वही तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। तो वहां पर ही वो कॉल करती है टोंग को और बताने लग जाती है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिस्टर जेन को कोई भी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो दिखने में भी अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ लाइफ स्पेंड कर सकती। तो कहती मुझे उसको मजीद आजमाना होगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो अपनी जिप खोल लेती है और आवाज लगाती है अपने बॉयफ्रेंड को कि मेरी हेल्प करो। वो जैसे ही आता है तो उसको कहती मेरी जिप बंद करो, बंद नहीं हो रही। तो वो कहता खुद नहीं बंद कर सकती। तो वो उसको कहता है कि क्यों, तुम खुद कर लो ना। तो वो उसको कहने लगती है कि बॉयफ्रेंड की ड्यूटी तुम्हें निभानी होगी। तो वो जैसे तैसे उसकी तरफ आता है, उसकी जिप बंद करता है और उसका निशान देखने लग रहा होता है। वहां पर ही वो उसके निशान के बारे में फिर कुछ पूछने लग रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद आ गया है। जैसे ही उसको रब करने लगता है तो उसको याद आने लगता है कि ये वही लड़की तो नहीं, मुझे लग रहा है ये वही लड़की है। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जिस दिन वो अपने प्यार का इजहार करने जा रहा होता है तो उस दिन दिखाते हैं कि वो नहीं आई होती, इसकी फैमिली इसको वहां से लेकर जा चुकी होती है। ये सारा कुछ वो सोच रहा होता है। तभी फिर वो कहती क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अब मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि वो इससे प्यार कर बैठा होता है। तभी फिर वो उसको गोद में उठाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर जेन ने वेंची को बुलाया होता है। तो वो जैसे ही जाती है तो उसको कहता है कपड़े लेकर मेरे पास आओ। तो वो जैसे ही बाथटब में मिस्टर जेन को देखती है तो उनके पास जाती है कपड़े देने। तो उसको पकड़ लेते हैं। तो उसको कहती है कि तुमने मुझे सीड्यूस करने के लिए बुलाया या कपड़े मंगवाए थे। तो अचानक से उसके आंखों पे हाथ फेर कर कहती तुम्हारी आईज कितनी ब्यूटीफुल है। तो फिर उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल वैसी ब्यूटीफुल है जैसे ही उस लड़की ने मुझे बचाया था उस दिन से कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल हो गई है। तो वो उसको बताने लगती है एक लड़की थी जिसने मुझे बचाया था और उसको पीछे जख्म भी लग गया था। अब उसको ये बात बता रहे होते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि मिस्टर जेन
अपनी जान लेने जा रहे होते, तो इसने उसको बचा लिया होता है। और वहां पर वो उसको कहती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो, तो वो उसको कहता है कि देख तो मैं सकता नहीं हूँ, अच्छा यही रहेगा कि मर जाऊं। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि ऐसा नहीं करते, और वैसे भी अगर तुम देख नहीं सकते तुम और सी चीजें भी तो कर सकते हो। तो वहां पर ही वो इसको सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा हैरान होती है और जल्दी जल्दी भाग जाती है। तो उसको कहने लगते हैं तुम जहां पे भी चली जाओ हो तो तुम मेरी ही। तो दिखाते हैं कि वो टॉम के पास जाती है, तो उसको कहते हैं तुम इतनी तुरंत क्यों आई हो। तो उसको बताने लगती है कि मैंने उस पर्सन को ढूंढ लिया है जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो उसको कहते हैं क्या तुमने उसको ढूंढ लिया है, तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की। तो उसको कहती है वो पर्सन मिस्टर जेन है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। तो उसको कहता है तुमने फिर उसे क्या कहा। तो उसको कहते हैं उसने मुझे जैसे ही बताया मुझे कुछ अजीब सा होने लगा और मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। तो उसको कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी सारी बात क्लियर कर लेनी चाहिए थी, यही तो सही मौका था। तो उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। वो जैसे ऑफिस जाती है तो असिस्टेंट से पता चलता है कि वो घर जा चुके हैं। दिखाया जाता है कि डांटा जा रहा होता है जिया को। मिस्टर जेन की सिस्टर भी इसको बुरा भला कह रही थी और ग्रैंडमा को कहने लगती है कि इसी ने मुझे बहकाया था और मैं इतना ज्यादा रिएक्ट कर गई। तो ग्रैंडमा और ये दोनों उसको कहते तुम यहाँ से निकल जाओ। वो फिर भी बहकाए जा रही थी। तो मिस्टर जेन आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि हमसे और हमारी फैमिली से दूर रहो, लेकिन तुम सुधर नहीं रही हो। तो उसको बातें सुनाकर वहां से निकाल फेंकते हैं। उसको गुस्सा आने लगता है और वो जेलस होकर कहती है कि मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगी, तो देखो तो सही मैं इसके साथ करती क्या हूँ। दिखाते हैं रात बहुत हो चुकी होती है। मिस्टर जेन सोचते हैं कि अभी तक फैंची घर क्यों नहीं आई। वहां पर ही दिखाती जिया उसको कॉल करती है और उसको बताने लगती है कि मेरे कब्जे में है वेंची, अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो अकेले आना, किसी को भी मत लेकर आना। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वेंची को टॉर्चर किए जा रही होती है जिया, और उसको बहुत ज्यादा मारी जा रही होती है और उसको बुरा भला कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझसे मिस्टर जेन दूर हो चुके हैं। अब इस तरह से वो उसको टॉर्चर कर रही होती है, मारे जा रही होती है कि अचानक वहां पर मिस्टर जेन पहुंच जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं वेंची को और वहां पर ही उसको बचा लेते हैं। तभी फिर वो उसको कहती तुम आ गए। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ। तो वो उसको कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें काश पहले ही बता देती सब कुछ। तो वो उसको कहता है कि गलती मुझसे हो गई है, मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता देता जब मुझे डाउट ही हुआ था, लेकिन मैं क्लियर ना कर पाया। और पीछे से जिया इनको बोले जा रही होती है। अब उसको प्रोटेक्ट करके जाने लग रहे होते हैं और जिया को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी इनको कहती है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से वेंची बेहोश हो जाती है। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिखाते हैं कि जैसे ही वो हॉस्पिटल में बैठा होता है वो चिंता ले रहा होता है वेंची की, बार बार कह रहा होता है कि प्लीज अब मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खोना दे सकता, तुम मेरी हो जाओ। तो ग्रैंडमा उसको कहती है कि तुम थक जाओगे, तुमने रेस्ट नहीं किया, तुम घर जाओ। तो उसको कहता है नहीं, जब तक इसको होश नहीं आएगा मैं नहीं जाना चाहता। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है तुम इसको बहुत पसंद करते हो, तुम्हारी ग्रैंड वेडिंग भी मैं करवाऊंगी, इसको होश तो आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि अचानक से उसकी मूवमेंट देखती है तो फिर वो कहने लगता है कि डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर इसका चेकअप वगैरह करके चले जाते कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको रेस्ट करने दो। तो फिर वहां पर ही वो उससे बात वगैरह कर रहे होते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोग बात करो, मैं कुछ सूप वगैरह लेकर आती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगता है तुम ठीक हो ना। वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसको कहने लगती है कि ये बताओ जिया ठीक है। तो उसको कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, लेकिन पुलिस उसको रेस्ट करके ले गई है। तो फिर वहां पर ही उसको कहते हैं मैं तुम्हें कुछ और भी कहना चाहता हूँ। तो वो कहती क्या। तो वो उसको रिंग देने लगता है और उसको कहने लगता है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन आज फाइनली टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर लूँ। तो वहां पर वो उसको कहती मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और वहां पर वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।